केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, अब उनको लगा रही है तो खेल बड़ी बात करें सुधांशु जी। तो सुनिए, अब उनके साथ स्थिति क्या हो गई, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की हार का जश्न मनाएं या अपने अरमानों पर गिरी हुई बिजली का गम मनाएं। तो उनकी तो स्थिति ये हो गई कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। अच्छा अच्छा, सुधांशु जी, जो आपके विपक्ष में जो INDIA जो अलायंस बना है, उसके बारे में आपकी सोच क्या है? क्या जो आपके नेतृत्व में यानी NDA का जो गठबंधन है, क्या उसको चुनौती दे पाए? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगली सरकार, आपने लालू प्रसाद यादव को सुना हो, अखिलेश यादव कह रहे हैं, उधर जो है MK स्टालिन कह रहे हैं कि सरकार जो है अगली जो बनेगी वो INDIA का ही बनेगा। देखिए, पहली बात तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था कि इसका मतलब क्या है, मान लिया जाए कि UPA समाप्त हो गया तो UPA का अंतिम संस्कार हो गया, पहले तो ये मान लेना चाहिए। अगर नहीं है तो नाम बदला है ना, तो ये बताइए नाम कौन बदलता है? कोई कंपनी जब दिवालिया हो जाए तो नाम बदलती है कि मेरे देनदार आके मेरे को ढूंढे नहीं, या फिर कोई किसी अपराध या ऐसी किसी गलत गतिविधि में संयुक्त हो जाता है तो अपना नाम बदलने की कोशिश करता है, परंतु नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। आपको याद हो कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर एक कविता की एक पंक्ति भी सुनाई थी। वो काका हाथरसी की कविता की वो पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम कुछ भी हो, आपका काम नहीं बदलता। जैसे उन्होंने बोला था कि दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। तो उसकी आगे की लाइन में आपको बताया था, उसे कहते हैं काम धम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। और का नाम बदल लो पर न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। तो इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, जो आखिर में आपका काम बोलता है। मगर क्या करें, ये तो नामदार हैं, तो नाम ही के ऊपर अपना आधार रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा सुधांशु जी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, इन तीनों के खिलाफ जो है बीजेपी बड़ा अभियान छेड़ रखा है। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से कहा, संसद में भी बातें आई जब प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रिप्लाई कर रहे थे। ये जो मुद्दा है, कितना आप मानते हैं कि कारगर होगा, जनता इसको अपने हाथ में लेगी? देखिए, मैं तीनों बिंदुओं के ऊपर दो दो पंक्ति में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार ने इस देश को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है। यदि ईमानदारी से कार्य किया गया, जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है मनरेगा और अन्य योजनाओं में कुल मिला के 10 करोड़ से ऐसे लोग पाए गए भिन्न भिन्न योजनाओं में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये पैसा कहां जा रहा? आपको पता 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जा रहा था ऐसे लोगों के में जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा था। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार ने देश को कैसे नुकसान पहुंचाया। हमने चंद्रयान अभी भेजा, इससे पहले भी की भी सरकारों में हम सैटेलाइट बनाने में सक्षम थे। पर बताइए, जो देश सैटेलाइट बना सकता वो फाइटर प्लेन नहीं बना सकता? ये बात लॉजिकल लगती है क्या? अब आप बताइए, हम मिसाइल बनाते थे, ऐसी बात नहीं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हमने राजीव गांधी के जमाने में ही बनाई। इस समय तो हम मिसाइल एक्सपोर्ट करने लगे। हम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल नहीं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भी बना सकते थे, पर असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? तो सिर्फ मोदी जी ने ही आकर क्यों शुरू किया डिफेंस प्रोडक्शन? इसका मतलब पिछली सरकारें बनाना नहीं चाहती थी ताकि खरीद होती रहे, और खरीद के साथ जो बाकी कुछ चलता है वो सब कुछ चलता है। समझिए, इसने देश के आर्थिक नुकसान कितना किया और देश की सामरिक शक्ति को मजबूती देने में कितनी बाधा उत्पन्न की। दूसरा, आप परिवारवाद की बात कहते हैं, तो देखिए क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं परिवार और परिवारवाद में अंतर है, जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी सबको चाहिए, जीवन यापन करने के लिए धन तो पैसा चाहिए ही, पर पूंजीवाद क्या है, सारा मेरे पास। किसी व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति कोई राजनीति में नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता, पर मेरे ही परिवार का शासन रहेगा। वो क्या है, जैसे आप सबको ध्यान हो अगर कि भारत अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था रावी के तट पर कांग्रेस ने, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे तय किया। मगर उसमें अध्यक्षता किसको मिली थी? मोतीलाल नेहरू जी से जवाहरलाल नेहरू को, और 2023 में उन्हीं के हाथ में। ये होता परिवारवाद। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृतकाल, तो ये बताइए आप में से कोई बता सकता है 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? भाजपा का नेतृत्व किसके पास होगा? कोई बता सकता। मगर इन सारी पार्टियों में बिल्कुल आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि ये पार्टियां रहीं